हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 में हिंदी पाठ्य पुस्तक में चैप्टर 5 सूक्ति सुधा पढ़ेंगे। सूक्ति का अर्थ होता है उत्तम कथन, यानी महापुरुषों द्वारा कही गई अच्छी बातें, उनके अच्छे विचार। और साहित्य में सूक्तियाँ रत्नों की तरह शोभायान होती हैं। सूक्तियों में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बहुत ही कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से कह दी जाती है। कभी कभी तो अनेक पृष्ठों में लिखित सामग्री या संपूर्ण पुस्तक पाठक पर उतना गहरा प्रभाव नहीं छोड़ती जितना प्रभाव कुछ सूक्तियों का हो जाता है। हम कहीं अच्छे विचारों को सुनकर और पढ़कर ज़रूर प्रभावित होते हैं। इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि आप इन सूक्तियों को अच्छे से समझें और अपने जीवन में इसे अपनाएं और इन सूक्तियों को आप याद करें तथा अपने भाषण और निबंध लेखन में इनका प्रयोग करें। पहली सूक्ति है, महान पुरुषों की निंदा करने वाला ही दोषी नहीं, उसे सुनने वाला भी दोषी होता है। यह सूक्ति कालिदास की है। इसका अर्थ यह है कि ना तो हमें किसी की निंदा करनी चाहिए और ना ही हमें किसी की निंदा यानी बुराई को सुनना चाहिए। किसी भी प्रकार से ना तो हमें बुराई करनी चाहिए और ना ही किसी की बुराई सुननी चाहिए। दूसरी सूक्ति आप देखेंगे, एक आचार्य 10 अध्यापकों से श्रेष्ठ है, पिता 100 आचार्यों से तथा माता 1000 पिताओं से श्रेष्ठ है। यह कथन मनु का है। इस कथन में मनु ने माता को आचार्य तथा पिता से भी श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि एक माता ही होती है जो अनेक कष्टों को सहन करके भी अपने बच्चे का पालन पोषण सही ढंग से करती है। हर पल वह अपने बच्चे के सुरक्षित एवं सुंदर जीवन की कामना करती है तथा अपनी संतान को सही शिक्षा देते हुए उसे सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। अगली सूक्ति देखेंगे, अच्छा मित्र अपने मित्र को पापों से दूर रखता है, उसे हितकारी कामों में लगाता है, उसकी गुप्त बातों को छिपाए रखता है और उसके गुणों को उजागर करता है। आपत्ति में उसका साथ नहीं छोड़ता और आवश्यकता पड़ने पर उसे धन भी देता है। यह कथन है भर्तृहरि का। एक अच्छा मित्र वही होता है, आपके भी बहुत सारे मित्र होंगे तो अपने मित्र को जरूर पहचानिए। एक अच्छा मित्र यानी आपका बेस्ट फ्रेंड वही होता है जो आपको हर तरह की बुराइयों से दूर रखे और हमेशा आपको अच्छे कार्यों में, जिन कार्यों से आपको लाभ हो, उसमें लगाए और आपकी गुप्त बातों को यानी आपके कुछ अगर राज की बातें हैं तो उसको छिपाए रखे, उसे किसी के सामने उजागर ना करे और वह आपके गुणों को उजागर करे, यानी आपके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ है उसको प्रकट करे और किसी भी तरह की मुसीबत में आपका साथ नहीं छोड़े और जब भी आपको आवश्यकता हो वो आपको धन के रूप में भी मदद करे। अगली सूक्ति है, मानव जीवन में लगन बड़े महत्व की वस्तु है, जिसमें लगन है वह बूढ़ा भी जवान है और जिसमें लगन नहीं है वह जवान भी मृतक है। यह कथन है प्रेमचंद का। इसका अर्थ यह है कि हम किसी भी कार्य को करें तो पूरी निष्ठा से और पूरा मन लगा के करें, तभी उस कार्य की सिद्धि हमें मिलती है। वह कार्य हमारे लिए सही होता है जब हम उसमें हम मन लगाते हैं और बहुत ही लगन से उस कार्य को करते हैं। अगर किसी बूढ़े में भी लगन है तो वह जवान है, और जिस जवान में लगन नहीं है, यानी अगर कोई जवान व्यक्ति भी किसी कार्य को मन लगा कर नहीं करता है तो वह मृतक के समान है। हम अगली सूक्ति देखते हैं, धन और अन्न के लेने देने में, विद्या प्राप्त करने और भोजन करने में जो लज्जा करता है वह दुखी रहता है। यह कथन है चाणक्य का। इसका अर्थ यह है कि कभी भी धन और अन्न के लेने देने में हमें
शर्म नहीं आनी चाहिए। विद्या प्राप्त करने में हमें किसी भी प्रकार से कहीं से भी अगर विद्या मिलती है तो हमें उसे अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इसमें हमें किसी भी प्रकार की लज्जा नहीं करनी चाहिए और ना ही भोजन करने में हमें लज्जा करनी चाहिए। अगली सूक्ति है, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ सामान्य लोभ का भी त्याग करना चाहिए। कभी भी हमें बहुत लालच नहीं करना चाहिए। यह कथन विष्णु शर्मा का है। अगला कथन है, संसार की सभी वस्तुओं में विद्या सबसे श्रेष्ठ है, ना इसे चुराया जा सकता है और ना यह प्रयोग करने पर नष्ट होती है। यह हितोपदेश है। इसका अर्थ यह है कि इस संसार में सभी वस्तुओं में विद्या यानी आपका ज्ञान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपके ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता। धन कोई भी चुरा सकता है, लेकिन आपके अंदर जो ज्ञान है, जो गुण है, जो क्वालिटी है, उसको कोई नहीं चुरा सकता। और इसका प्रयोग करने पर यह नष्ट नहीं होती है। विद्या का प्रयोग करने से यह और बढ़ता है, ज्ञान का प्रयोग करने से यह और बढ़ता है, ये कभी नष्ट नहीं होता। अगली सूक्ति है, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, विनय से योग्यता, योग्यता से धन और धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। यह भी हितोपदेश में कहा गया है। विद्या, जब हम विद्या प्राप्त करते हैं, जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हमारे अंदर विनय यानी नम्रता आ जाती है। और जिस व्यक्ति में नम्रता है वह उसकी योग्यता है। और जब आपके अंदर योग्यता है तो आप अपनी योग्यता से धन भी प्राप्त कर सकते हैं। और धन प्राप्त होने से धर्म की प्राप्ति होती है और धर्म से सुख प्राप्त होता है। अगली सूक्ति है, उगते समय सूरज का रंग तांबे जैसा होता है और छिपते समय भी। महान व्यक्ति संपत्ति और विपत्ति दोनों के समय एक जैसे ही रहते हैं। यह कथन है भारवी का। इस कथन में भारवी ने उगते और छिपते सूरज का रंग एक जैसा बताकर यह बात समझाई है कि महान व्यक्ति संपत्ति यानी जब वो संपन्न होते हैं और विपत्ति यानी जब वह मुसीबत में होते हैं, दोनों ही समय एक जैसे होते हैं। यानी वह संपत्ति होने पर घमंड नहीं करते और विपत्ति आने पर घबराते नहीं है। वो दोनों ही समय एक जैसे रहते हैं। अगली सूक्ति है, कुछ लोग विशेष अवसर मिलने की प्रतीक्षा किया करते हैं, किंतु वास्तव में कोई भी अवसर छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटे से छोटे अवसर का प्रयोग करने से, अपनी बुद्धि को उसमें जुटा देने से वही अवसर बड़ा हो जाता है। यह कथन है स्वीट मॉडर्न का। हमें कभी भी किसी विशेष अवसर की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में कोई भी अवसर छोटा नहीं होता है। हमें उस अवसर को पहचान लेना चाहिए और उसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस अवसर को अपने लिए बड़ा बनाना चाहिए। अगली सूक्ति है, दूसरों को उपदेश देने में कुशल लोग तो बहुत से होते हैं, किंतु उन उपदेशों पर स्वयं आचरण करने वाले लोग विरले ही होते हैं। यह कथन है तुलसीदास का। दूसरों को उपदेश देना बहुत ही आसान कार्य होता है, जो हर कोई कर लेता है, लेकिन उन उपदेशों को, उन विचारों को स्वयं मानने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। अगली सूक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति से ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। यह कथन है स्वामी दयानंद का। यानी हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह केवल अपने ही बारे में ना सोचे, केवल अपनी ही उन्नति से संतुष्ट ना हो, बल्कि उसे सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अगली सूक्ति है, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। फल की इच्छा त्याग कर निरंतर कर्म करो। यह गीता में कहा गया है। यानी हमें अपने कर्म को सही से करना चाहिए और उसके फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए
कि इसका फल क्या होगा, इसका असर क्या होगा। हमें हमेशा फल की इच्छा को त्याग कर निरंतर अपना कार्य सही ढंग से और लगन से करना चाहिए। अगली सूक्ति है, रत्न किसी को नहीं खोजता, दूसरे लोग ही उसे खोजता है। यह कथन है कालिदास का। इसका अर्थ यह है कि रत्न यानी जो भी व्यक्ति प्रतिभाशाली है उसे किसी को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसके अंदर योग्यता है वो किसी को नहीं खोजता, दूसरे लोग ही उसे खोजते हैं। अगली सूक्ति है, तुम्हें मानवता पर से विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता एक सागर है, यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी है तो इससे सागर गंदा नहीं हो जाता। यह कथन महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी का यह कहना है कि हमें कभी भी मानवता पर से विश्वास नहीं खोना चाहिए। एक इंसान को हमेशा सही कार्य करना चाहिए। अगर कुछ लोग गलत है इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरी मानवता पूरी मानव जाति ही गलत है। हमें अपना सही कर्म करना चाहिए। अगली सूक्ति हम देखेंगे, प्रतिभा का पोषण एकांत में होता है, चरित्र का निर्माण संसार के तूफानी आघातों के बीच होता है। यह कथन है गेटे का। यानी प्रतिभाएं जो हैं एकांत में सबसे अच्छी तरह से विकसित होती हैं और चरित्र संसार की तूफानी बाधाओं में ही सबसे अच्छी तरह से ढलता है। अगली सूक्ति है, जैसे ही दान देकर बटुआ खाली कर दिया जाता है, हृदय संतोष और आनंद से भर जाता है। यह कथन है विक्टर ह्यूगो का। इसका अर्थ यह है कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमारे हृदय में संतोष और आनंद की हमें प्राप्ति होती है। अगली सूक्ति देखेंगे, कायर अपनी मृत्यु से पहले अनेक बार मरते हैं, वीर अनेक बार नहीं केवल एक बार ही मरते हैं। यह कथन है शेक्सपियर का। यानी कायर जो है वह अपने डर के मारे कितनी बार वो मरता है, अपने डर से मरता है वो, लेकिन वीर जो है वो अनेक बार नहीं केवल एक बार ही मरते हैं, क्योंकि वो कभी डरते नहीं। अगली सूक्ति है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने लंबे समय तक जीवित रहते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हम किस प्रकार जीवन बिताते हैं। यह कथन बेली का है। इसका अर्थ यह है कि ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होनी चाहिए और हमें एक अच्छा जीवन बिताना चाहिए। अगली सूक्ति है, एक आज दो कल के बराबर है। यह कथन है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। अगली सूक्ति, अपने अज्ञानी होने का बोध होना ज्ञान की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण कदम है। यह कथन है डिज़रायली का। यानी जब आपको यह लगे कि आप अज्ञानी हैं, इसका मतलब आपको ज्ञान हो चुका है। और डिज़रायली ने इसे अज्ञानी होने को ज्ञान की ओर बढ़ने का कदम बताया है। अगली सूक्ति यह है, यह मत सोचो कि अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दोबारा दस्तक देगा। यह कथन है कंफर्ट का। यानी हमें हर अवसर को पहचानना चाहिए, कभी भी हमें बार बार मौका नहीं मिलता। अंतिम सूक्ति देखेंगे आप, हवा के साथ धूली आकाश में ऊपर चढ़ जाती है, किंतु जल का संग पाकर वही धूली कीचड़ में मिल जाती है। यह कथन है गोस्वामी तुलसीदास जी का। इस कथन में तुलसीदास जी धूली यानी धूल का उदाहरण देकर यह समझाना चाह रहे हैं कि जहाँ सज्जनों का जिस प्रकार हवा का साथ मिलने पर धूल आकाश में ऊपर चढ़ जाती है, यानी सज्जनों के साथ रहने से हम उन्नति के मार्ग पर जाते हैं, किंतु जल का संग पाकर वही धूल कीचड़ में मिल जाती है। अर्थात दुर्जनों के साथ रहने से हम अवनति की ओर जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा सज्जनों यानी सही लोगों के साथ ही रहना चाहिए।
धन्यवाद।